मैं आंखें बंद करता हूँ तो आम खास को देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो आम खास को देखना चाहता हूँ। हर वक्त, हर घड़ी, हर पल मेरी रूहानी आम खास को ढूंढती है। इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए तो एक ही बात है। कि ये पहली जो खिलाड़ी आते हैं, युवा हमारे नौजवान बच्चे आते हैं, मदरसे के आते हैं, कॉलेज के आते हैं, स्कूल के आते हैं, उनके सामने पहली चुनौती ये है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये नहीं कि जब आप मैदान में अगर दाखिल होते हैं, देख सकते हैं कि ये पानी थमा हुआ है, गड्ढे की शक्ल में पानी है, इस पे बेशुमार मच्छर हैं, गंदगी है। तो ये स्टेडियम जो है, तो ये गंदगी और ये गंदा पानी और ये थमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी इनका इस्तकबाल करता है, इनका वेलकम करता है। तो इम्तियाज़ जलील साहब से तो मेरी खास कर गुजारिश है कि उन्होंने जो वादा करे भाई, मेहरबानी करके कुछ तो भी करो, मेरा ये बोलना है। और अच्छा काम कर रहे हो हमारे शहर के लिए, बहुत अच्छा काम कर। और ये जो मिट्टी लाके डाल रहे हैं, मेरा यही बोलना है कि ये इसको सबसे पहले ये दिखाओ, ये देखो, ये वो नीचे के तालाब की मिट्टी लाके डाली भी है, ये इसको लेवल करो, उठा के फेंकने लगाओ। आप ये कर सकते, मेरी आपसे गुजारिश है भाई। से ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सांप है, बिच्छू है, या हो सकता है अजदा भी है, क्योंकि ये फसील का इलाका है, यहाँ पर इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत गंदगी भी है, बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, झाड़ है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। कोई मुज़िर जानवर काट सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई खिलाड़ी की जान भी आ सकती है। एक हिस्सा बहुत नीचे की ओर है और एक हिस्सा बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ के बहुत जितने भी खिलाड़ी आते हैं, उनका कहना है कि ये पूरे मैदान की ज़मीन को एक सा कर दिया जाए। अब पता नहीं स्टेडियम कब बनेगा, इसका संगे बुनियाद कब रखा जाएगा, इसका उद्घाटन कब होगा, बता नहीं सकते, क्योंकि अब चंद माह बाद महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर आचार संहिता लग जाएंगी, फिर साल डेढ़ साल ऐसे निकल जाएगा, फिर विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, फिर जो है तो लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि एक बहाने से काम रुक सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है तो मिट्टी डाली जा रही है, भर्ती डाली जा रही है। अब पता नहीं डालने का मकसद क्या है। देखिए, पूरा एक तेकड़ा दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ऊपर से पहाड़ का हिस्सा आ रहा है, ये पहाड़ यहाँ तक है। क्या ये समझा जाए कि ये मैदान की जगह कम की जा रही है? यहाँ कोई भी आते, यहाँ पे कैंसर दवाखाने में शौचालय बनाए नहीं उन्होंने, यहाँ पे पूरा ग्राउंड खराब कर रहे। सर्वांकडे ग्राउंड झालंय, गरवारे झालंय, गारखेड्याला ग्राउंड झालंय, पण आमच्या आम खास मैदानात कधी ग्राउंड होणार? आम्हाला कधी ग्राउंड भेटेल खेळायला? हे बघा, तुम्ही बघा इकडे, असं खेळावं लागतं आम्हाला। हे काय सिटी क्लब बनू शकतंय, सगळं बनू शकतंय, आम्हाला ग्राउंड पाहिजे सर। आम्ही त्यांची विनंती करतो की आम्हाला ग्राउंड बनवून द्यावे, आणि ही आमच्या सगळ्या मित्रांची, या माझ्या बांधवाची हीच इच्छा आहे। दोन शब्द बोलून धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सभी को पता है कि चंद दिन पहले आम खास मैदान को एक बड़े स्टेडियम में तब्दील करने का ऐलान किया गया, और 3 दिन पहले यहाँ पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, खासदार फौजिया मैडम खान साहिबा और एमएम शेख साहब, ये 3 बड़े वरिष्ठ नेता अगाड़ी सरकार के भी साथ में शामिल थे, और वफ़ के कई अधिकारी साथ में शामिल थे। तो चलिए ज़रा इसी के ऊपर हम कुछ आपको ज़रा इसकी हकीकतें बतला दें, ताकि वक्फ बोर्ड को भी काम करने में आसानी हो, और ख़ास तौर से इम्तियाज़ जलील साहब जिन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि मैं आम खास मैदान को स्टेडियम मैदान बनाऊंगा, तो उनको इन बारीक पहलू पर भी गौर करने की और समझने की ज़रूरत है। चलिए अब हम अंदर की ओर आते हैं, आम खास मैदान। चलिए मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पहली जो खिलाड़ी आते हैं, युवा हमारे नौजवान बच्चे आते हैं, मदरसे के आते हैं, कॉलेज के आते हैं, स्कूल के आते हैं, उनके सामने पहली चुनौती ये है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये नहीं कि जब आप मैदान में अगर दाखिल होते हैं, देख सकते हैं कि ये पानी थमा हुआ है, गड्ढे की शक्ल में पानी है, इस पे बेशुमार मच्छर हैं, गंदगी है। तो ये स्टेडियम जो है तो ये गंदगी और ये गंदा पानी और ये थमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी इनका इस्तकबाल करता है, इनका वेलकम करता है। अब ये अलग बात है कि स्टेडियम बना नहीं है। दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये काम बहुत हो सकता है कि इसको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, क्योंकि इसको पाए तकमील को पहुंचने के लिए और ऐलान करने के लिए जब 30-35 साल लगे, तो आज शहर में इस बात की चर्चा है
कि ये काम अब स्टेडियम बनने के लिए हम समझते हैं कि उसको कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। हम तो दुआ करते हैं कि 1 महीने बन जाए, गलत शक्ल है, लेकिन जो हालात दिखते हैं यहाँ की जो गंदी राजनीति है महाराष्ट्र की, मराठवाड़े की, वो कुछ यही दर्शाती हैं। और खासदार साहब जो तो एमआईएम से आते हैं और अगड़ी सरकार के में जो है तो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर कुछ ऐसी राजनीति होंगी कि वो उसको नीचे दिखाएगा, वो उसको नीचे दिखाएगा, वो कहेगा मैंने बनाया, वो कहेगा मैंने बनाया। चलिए एक विषय अलग है, लेकिन हम आपको ये खिलाड़ियों को जो तकलीफ होने वाली है, जो तकलीफ हो रही हैं, उसके ऊपर हम आपको बताना चाहते हैं कि वो तकलीफ क्या है। अब देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बहुत बारीकी के साथ ये गंदे पानी को बताएं। और ये मेन रास्ता है आने का। जब आप ग्राउंड में दाखिल होते हैं, यहाँ पर युवा खिलाड़ी आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, अरबी मदारिस के बच्चे आते हैं, आम जनता आती हैं, यहाँ थोड़ा वॉकिंग के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गंदगी का माहौल देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कई लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। अब हम मैदान के अंदर आए हैं, हम खास के मैदान के अंदर। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, जो खिलाड़ी यहाँ पर थे, युवा खिलाड़ी, उनकी शिकायत थी कि यहाँ पर जो है तो मट्टी डाली जा रही है, भर्ती डाली जा रही है और शहर का जो ख़राब मट्टी होती है, भर्ती निकलती हैं, वो यहाँ लाके डाला जा रहा है। अब पता नहीं डालने का मकसद क्या है। देखिए, पूरा एक तेकड़ा दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ऊपर से पहाड़ का हिस्सा आ रहा है, ये पहाड़ यहाँ तक है। क्या ये समझा जाए कि ये मैदान की जगह कम की जा रही है? क्या ये समझा जाए कि ये ढेर आने वाले वक्तों में जो है शायद लेवल करने काम आ जाए? ये तो डालने वाले जाने की क्यों डाला जा रहा है। और हम हमारे दर्शकों को बता दें कि 1 हफ्ता पहले एसडीएम न्यूज़ ने जो है तो यहाँ के खासदार इम्तियाज जलील साहब से और अगाड़ी सरकार से दोहार लगाई थी। और हम समझते हैं कि उसके 3 दिन के बाद यहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम जी, एमएम शेख साहब आए और वफ़ के जो जिम्मेदार है अफसरान वो भी आए। उन्होंने यहाँ का सर्वे किया, जायज़ा लिया और ऐलान किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक दोबारा आने का हमारा मकसद ये है, जैसा बहुत से खिलाड़ियों ने कहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी कितनी है और बारिश का महीना चल रहा है और आम तौर से ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सांप है, बिच्छू है या हो सकता है अजदा भी है, क्योंकि ये फसील का इलाका है। यहाँ पर इस तरह के जानवर पाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत गंदगी भी है, बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, झाड़ है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। कोई मुज़िर जानवर काट सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई खिलाड़ी की जान भी आ सकती है। और एक दूसरी बात हम जो है तो ध्यान दिलाना चाहते हैं कि देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप यहाँ आइए, देखिए आप ये हिस्से की ओर, एक हिस्सा बहुत नीचे की ओर है और एक हिस्सा बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के खिलाड़ियों ने जो युवा खिलाड़ी है, उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने हमसे पूरा हमको समझाया और उन्हीं की बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। हम उन्हीं की बात को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के बहुत जितने भी खिलाड़ी आते हैं, उनका कहना है कि ये पूरे मैदान की ज़मीन को एक साथ कर दिया जाए। अब पता नहीं स्टेडियम कब बनेगा, इसका संगे बुनियाद कब रखा जाएगा, इसका उद्घाटन कब होगा, बता नहीं सकते, क्योंकि अब चंद माह बाद महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर आचार संहिता लग जाएंगी, फिर 1-1.5 साल ऐसे निकल जाएगा, फिर विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, फिर जो है तो लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि एक बहाने से काम रुक सकता है। तो वो पता नहीं कब होगा, काम कब शुरू होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर कम से कम हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब और वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो इस ज़मीन को हमवार कर दे तो ये कोई बहुत बड़ी लागत नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत से बहुत चीज़ें तो 8-10 लाख रुपए का काम होगा, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर आप ज़मीन को हमवार कर देते हैं तो यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि एक ज़मीन नीचे ऊपर होने के कारण जब दौड़ते हैं तो हम गिर जाते हैं, कभी हमारे हाथ को मार लगता है, पैर को मार लगता है, सर को मार लगता है, कुछ बच्चे जख्मी भी हुए हैं। कुछ युवा खिलाड़ी ने हमसे कहा है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो है तो तार फिक्सिंग भी की जाए ताकि यहाँ की ज़मीन की हिफाजत हो सके। और जैसा कि यहाँ पर एक बाजू में कैमरामैन से कहूँगा कि ये बिल्डिंग की ओर करे, ये इस तरह देखिए, यहाँ पर जो है तो स्मार्ट सिटी का ऑफिस का काम ये बहुत आजकल मीडिया में छाया हुआ है और इसके ऊपर बहुत आपत्ति भी है, कोर्ट मैटर भी चल रहा है और इस पर स्टे भी आया है। तो क्यों ना ये जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, इसको जो तो स्टेडियम के ऑफिस में तब्दील किया जाए, ताकि जो युवा खिलाड़ी बाहर से आएंगे, जैसा गंगापुर है, वैजापुर है, ग्रामीण से यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आएंगे, कॉलेज के बच्चे आते हैं, टीम आती हैं, तो उनके लिए एक हॉस्टल की शक्ल में हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर हम शासकीय लेवल पर अगर बातचीत करें कि ठीक है आपने बना लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं,
तो ये आप इमारत हमें दे दीजिए और वक्फ बोर्ड से जो भी आपका आदान प्रदान है पैसों का वो आप कर लीजिए। तो ये इमारत आने वाले वक्तों में जो है तो यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं, बाहर से जो आने वाले हैं, उनके लिए ठहरने के लिए काम आएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी और एक तरह का कार्यालय बन सकता है। इसके ऊपर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब को, एमएम शेख साहब को और फौजिया मैडम जी को बहुत गंभीरता के साथ एकजुट होकर बैठ के सोचने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सहमति के साथ इस पे आप काम करने की कोशिश कीजिए। ये हमारी भी मांग है और हमारे साथ साथ जितने भी हम समझते हैं औरंगाबाद ज़िले के युवा खिलाड़ी है, ये उनकी मांग है। हम समझते हैं कि ये हमारी समाचार पर वायरल होने के बाद यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आएंगे। और हम फिर एक बार बता दें, देखिए जो अतराफ़ की जो दीवारें हैं इसको आप थोड़ा और खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत कम बजट का काम है। आप जब स्टेडियम बनाओगे तो हम समझते हैं कि बहुत लाखों करोड़ रुपए का बजट होगा और उसको सैंक्शन होना, उसको पास होना, ये बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप क्यों नहीं कम से कम शॉर्टली इसको एक ज़मीन को लेवल कीजिए, जो झाड़ जंगली झाड़ आए हैं उसको लेवल कीजिए, ये मट्टी के ढेर को लेवल कीजिए, ताकि उनको लगे, युवा खिलाड़ी को लगे, आवाम को लगे कि नहीं, जो घोषणा की गई है, जो वादे किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं बहुत जल्द अमल होने वाला है। और जिस तरह से घान पड़ी हुई है, जिसको लेकर यहाँ के युवा खिलाड़ियों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है, और जिस प्रकार से यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब, एमएम शेख साहब ने दौरा किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम बहुत कम बजट का काम है। अगर आप तीनों भी मिनिस्टर, तीनों भी अगर मंत्री अपने अपने निधि से अगर 10-10 लाख रुपए भी अगर दे दें कि ताकि इसको लेवल किया जाए, इसको खुशनुमा किया जाए। अब देखिए सामने जो तो महानगर पालिका की ओर से एक विवाद चला था और वहाँ पर जो तो आस्तिक कुमार साहब ने जो तो एक झाड़िया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक डिसिप्लिन से काम हुआ था। अब ठीक है विवादित था, वो जगह कारपोरेशन की है या किया है, वो एक विषय अलग है, लेकिन आप देखिए कितने डिसिप्लिन से उन्होंने तार फिक्सिंग किया है, झाड़ लगाया है। और यहाँ देखिए पूरा खुला मैदान है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि जो मेहमान आते हैं, जो हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ टॉयलेट की अगर उनको समस्या होती है तो यहाँ पर आके कुछ लेडीज़ करती हैं, बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, खुले में आके जो है तो शिशुवालय करके चल जाते हैं, टॉयलेट करके चल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और हमने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर गंदगी बहुत थी। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आप नियुक्त करें ताकि सुरक्षा रह सके, और इसी प्रकार से यहाँ पर सेफ्टी दीवार आप बना सकते हैं। यानी कम बजट में जो आप यहाँ के जो भी काम करना चाहते हैं आप करने की कोशिश कीजिए, ताकि युवा खिलाड़ियों को बल मिल सके और यहाँ पर जो भी आने वाले खिलाड़ी है वो संतुष्ट होकर एंजॉय कर सके और उनको ये लगे कि बहुत जल्द यहाँ पर स्टेडियम बनने जा रहा है। हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें और हम अपनी ओर से इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम जी, एमएम शेख और आघाड़ी सरकार को बधाई देते हैं कि एक हफ्ता पहले एसडीएम न्यूज़ ने इस खबर को बताया था, दर्शाया था कि यह स्टेडियम कौन बनाएगा। हमारे थंबनेल की हेडिंग थी कि यह स्टेडियम कौन बनाएगा, खासदार इम्तियाज जलील साहब या आघाड़ी सरकार। तो बहुत खुशी की बात है कि इम्तियाज जलील साहब भी यहाँ पर मैदान में आ गए, आघाड़ी सरकार भी आ गई। बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छे काम के लिए आप एकजुट आए और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय के अंदर ये स्टेडियम बहुत भव्य बनेगा, शानदार बनेगा और ये ऐतिहासिक मैदान बनेगा। इसी के साथ साथ वक्फ की और दिगर अर्जियात है, जो ज़मीनात है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम शुरू होंगे, उम्मीद की जा सकती है। स्टेडियम में तब्दील होने जा रहा है। ये एक नौजवान बच्चों की कई सालों की आरज़ू थी, कई सालों की आरज़ू थी। बहुत हैरत की बात है कि एक स्टेडियम बनने को आज 30-35 साल लग जाते हैं और गरवारे की तरफ और दूसरे भाग में स्टेडियम बनके तैयार हो जाता है, जबकि यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध थी और सरकारें भी उपलब्ध थी, हमारे मिनिस्टर उपलब्ध थे, उसके बाद भी काम नहीं हो सका। खैर एक चर्चा का विषय अलग है। चलिए इस खुशी के मौके पर हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी मौजूद हैं। सर आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। माझं नाव सागर विक्कन साबळे आहे, मी इथलाच आहे आणि मी इथे या ग्राउंडवर जवळपास लहानपणापासून क्रिकेट खेळतो, तरी हे ग्राउंड जशाला तसंच आहे। पण आता परवाच्या दिवशी आमचे साहेब लोक, इम्तियाज जलील सर म्हणाव, फौजिया मॅडम म्हणाव, शेख साहेब म्हणाव, त्यांनी येऊन आम्हाला एक घोषणा दिली की हे ग्राउंड बनेल। आम्ही त्यांचा तहेदिल शुक्रिया अदा करतो आणि हे ग्राउंड बनायलाच पाहिजे। सर्वांकडे ग्राउंड झालं आहे, गरवारे झालं आहे, गारखेड्याला ग्राउंड झालं आहे, पण आमच्या आम खास मैदानात कधी ग्राउंड होणार, आम्हाला कधी ग्राउंड भेटेल खेळायला। हे बघा, तुम्ही बघा इकडे असं खेळावं लागतं आम्हाला। हे काय सिटी क्लब बनवू शकताय, सगळं बनवू शकताय, आम्हाला ग्राउंड पाहिजे सर। आम्ही त्यांची विनंती करतो की आम्हाला ग्राउंड बनवून द्यावे आणि ही आमच्या सगळ्या मित्रांची, या माझ्या बांधवाची हीच इच्छा आहे। 2 शब्द बोलून धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक और एक युवा खिलाड़ी है। भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और ये जो घोषणा हुई इसके ऊपर आपके दिल की बात क्या है वो बोलिए।
ये जो घोषणा हुई तो इसके ताल्लुक से तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो भी बोले तो उससे हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और बस खाली ये उम्मीद करते हैं कि वो काम जो बोले उनको ग्राउंड बनाने के लिए तो वो जल्द से जल्द हो जाए तो सबके लिए बहुत बेहतर है। जैसे कि आज सुबह में ही ऐसा हुआ कि 2 एक्सीडेंट हुए हमारे ग्राउंड पर, जिसमें से एक बच्चे के हाथ पे मार लगा और एक के घुटने पर मार लगा। मतलब यहाँ पर आप देखो कैमरा लगा कर कि मतलब यहाँ पर कितने गड्ढे वगैरह है, और थोड़ा ज़मीन का भी थोड़ा मसला है, यहाँ पर ऊपर नीचे है। तो मैं चाहूँगा कि इम्तियाज़ जलील साहब जल्द से जल्द मतलब इसको अच्छे से अच्छा बना दे ग्राउंड, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी और सबके लिए भी। जब हमने इनसे बातचीत की थी, इनका कहना था कि मैं यहाँ के नौजवान बच्चों को मार्गदर्शन करता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको प्रेरणा देता हूँ कि हमें खेलना चाहिए, हमारी सेहत अच्छी रहती है। चलिए ऐसी कुछ इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आम खास मैदान में बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, तो इसके ऊपर आपके मन में क्या चल रहा है और आपकी मांग क्या है? हमारा ये बोलना है कि मैं इससे पहले भी मैंने आपको एंट्री दिया कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो है ना फुटबॉल के बच्चे जो नेशनल खेलने को जाते हैं यहाँ से। तो मैं यही बोलूँगा इम्तियाज़ जलील को और अपने प्रदीप जायसवाल साहब को और औकाफ मिनिस्टर जो भी है, तो इनका काम है कि हमारे ग्राउंड को थोड़ा लेवल करके और इधर बैठने के लिए बनाना। ये जो झाड़ा लगा है यहाँ पे ये सेट है ना बैठने को बनाए। और इम्तियाज़ जलील साहब से तो मेरी खास कर गुजारिश है कि उन्होंने जो वादा करे भाई मेहरबानी करके कुछ तो भी करो, मेरा ये बोलना है। और अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे शहर के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने मेरी इंतज़ा है कि यहाँ पे एक थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के भी थोड़ा करे। और ये जो मिट्टी लाके डाल रहे हैं, मेरा ये बोलना है कि ये इसको सबसे पहले ये दिखाओ, ये देखो, ये वो नीचे के तालाब की मिट्टी लाके डाली भी है, ये इसको लेवल करो, उठा के फेंकने लगाओ। आप ये कर सकते, मेरी आपसे गुजारिश है भाई। चलिए मेरे साथ एक युवा खिलाड़ी मौजूद है और इन्होंने कहा है कि मुझे कोई एक बात याद आ रही है। चलिए उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात याद आ रही है। भैया आपका फिर से एक बार नाम बोलिए और आम खास के मैदान को लेकर आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, वाज़ेह तौर से कहिए। मेरा नाम शेख वसीम है और पारस स्पोर्ट्स का ऑनर हूँ मैं। तो आम खास के ताल्लुक से मैं 2 अल्फाज ये बोलूँगा कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो आम खास को देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो आम खास को देखना चाहता हूँ। हर वक्त, हर घड़ी, हर पल मेरी रूहानी आम खास को ढूंढती है। इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए तो एक ही बात है। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ देख सकते हैं कि इनका एक शख्स है मेरे साथ, और जब हमने इनसे बातचीत की तो इनका कहना था कि मैं यहाँ ग्राउंड की साफ सफाई करता हूँ। चलिए इनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और उनकी मांग क्या है। हम साफ सफाई करते सर, यहाँ कोई भी आते यहाँ पे कैंसर दवा खाने में संडास को लोग आते उनको भी हाकलता हूँ। ये हाकना भी उन्होंने बनाया नहीं, शौचालय बनाया नहीं उन्होंने, यहाँ पे पूरा ग्राउंड खराब कर रहे। सबसे बड़े मसला है ये पूरा गंदगी करते। हाँ, और मैं साफ सफाई करता है, मेरे को उससे कुछ भी नहीं मिलता। जब मिलते देते कोई क्रिकेट प्लेयर नाला भाई हो गए, कोई हो गए, ले भाई 10 रुपये तूने साफ करा, ये लिया। ये कैंसर हॉस्पिटल का मसला तुम सॉल्व करो। तो सर यहाँ पर टॉयलेट करने बहुत से लोग आते, बहुत से। तो कब आते, शाम में आते, सुबह? सवेरे। चलिए मेरे साथ मौजूद है एक युवा खिलाड़ी, और चलिए जानना चाहेंगे कि जब आम खास में ये स्टेडियम बनने का ऐलान हुआ तो पूरे शहर के युवा, तमाम वो कॉलेज के खिलाड़ी, स्कूल के खिलाड़ी और तमाम वो खिलाड़ी जो यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि आज हमारा त्यौहार का दिन है। आज उनके होठों पे मुस्कान थी, चेहरे पे मुस्कान थी। चलिए उनकी खुशी को जानने के चाहते हैं। भैया आपका शुभ नाम बोलिए और इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम जाफ़र खान है और मैं इस ग्राउंड पे प्रैक्टिस रोज डेली चालू रहती है हम लोगों की। तो जब हमने सुने इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले कि ग्राउंड बनेगा तो हम सब लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी थी। हमको बहुत ही खुशी आया, मज़ा आया, सुनने में अच्छा भी लगा कि बनने वाला है ग्राउंड। अगर बन गया तो सर बहुत ही फ़ायदा होगा इससे ग्राउंड पे। अगर क्रिकेट सुधर जाएगा लोगों का, ग्राउंड है आम खास, इतना नाम बड़ा है और ग्राउंड भी नहीं है, बल्कि अब ये ऐसा कोई लगता है कि ग्राउंड है, लेकिन क्या एक जगह पड़ी है, तो ग्राउंड बनेगा तो इससे बहुत फ़ायदा होगा।